हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ, जिसमें हमारा आज ये 12वां वीडियो। कौन सा वीडियो है? 12वां वीडियो है। चैप्टर चल रहा है हमारा दूसरा, पूर्ण संख्या। क्या चल रहा है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या चल रहा है? होल नंबर। आप एवीएस क्लासेस में आके प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप सर्च करेंगे क्लासेस इंडिया वाले को। कौन से? इंडिया, जिसमें लिखा रहेगा, उसमें जाके चेक करेंगे। आपको क्लास 6 के पूरे मैथ प्राप्त होंगे 12 यूनिट तक के। कितने? 12 यूनिट तक पूरे प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्रकाश संख्या के साथ शून्य जोड़ देना पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हम देख चुके हैं कि प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। किसका? प्रकृत संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन प्रकृत संख्या के संग्रह में हम शून्य को 1 का पूर्ववर्ती शामिल करते हैं। पहले बताया ना मैं, जब पूर्ववर्ती परावर्ती पढ़ा तो शून्य अगर पूर्ण संख्या के साथ पूछता है 1 का पूर्ववर्ती, तो क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्ण संख्या का संग्रह बनता है। किसका संग्रह बनता है? पूर्ण संख्या। अगर प्रकृत संख्या मतलब प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में अगर सबसे पहले जीरो, कहीं पर भी जीरो ले लो, कहीं पर, ठीक ना, 1 कामा 2 कामा 3 कामा मान 0 कामा फिर 4 कामा 5 कामा, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक ना, तो अब उसके संग्रह में क्या कहलाएगा? अपना पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ प्रश्न आ गया। क्या आ गया? प्रश्न प्रयास करेंगे हम। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं? क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं? बताओ। हाँ, क्या पूछा? प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या भी हैं। पूर्ण संख्या भी हैं, तो इसका अंतर होगा क्या? हाँ, पूर्ण संख्या में क्या है? 0। और प्रकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4। ये शामिल है। क्या है? शामिल है। मतलब पहले के उत्तर क्या है? हाँ। ठीक, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। अपना दूसरा प्रश्न क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या भी हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि शून्य जो है प्रकृत संख्या में नहीं है। शून्य क्या है? प्रकृत संख्या में नहीं है। किस में नहीं है? प्रकृत संख्या में नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या कहते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप बताओ। 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 नहीं होगा। 1 है? 1। हाँ, 1 होगा। हो सकता है 0 भी हो, लेकिन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है। क्या नहीं है? संख्या नहीं है। तो क्या होगा? 1। इसका उत्तर क्या होगा? 1। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? 9 नहीं है। अनंत का है? अनंत कोई पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं। 9 क्या है? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या है? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। लेकिन इसमें क्या पूछा है? पूछा ये है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या तो अनंत हो सकता है, क्योंकि सब पूर्ण संख्या है, सब प्रकृत संख्या है। ठीक ना, सब धनात्मक संख्या है, तो अनंत होगा। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर पिछली कक्षा में आप पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या के बारे में पढ़ लिए हैं, जोड़ना भी पढ़ लिए हैं, ब्लैक में मतलब घटाना भी पढ़ लिए हैं, गुणा भाग ठीक ना करना सीख चुके हैं। आप यह भी जान चुके हैं कि प्रश्नों को हल करने का किस प्रकार का अनुप्रयोग मतलब निबंध या नियम होता है। ठीक ना। आइए कुछ संख्या रेखा पर देखें, परंतु इससे पहले आइए कुछ संख्या रेखा पर कुछ ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा पता है? संख्या रेखा यहाँ पर समझो। यहाँ पर संख्या रेखा, अगला हमारा टॉपिक है क्या है? संख्या रेखा।
एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन। कैसी लाइन होती है? सीधी लाइन होती है। कैसी होती है? सीधी। सीधी लाइन होती है। कैसी? सीधी। सीधी लाइन होती है। लेकिन कहाँ से होगी? इसको थोड़ा, सीधी लाइन है। कैसी है? सीधी लाइन है, ठीक ना? यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीरो। क्या है? जीरो। जीरो। संख्या एक रेखा खींचिए, ठीक ना? क्या बोला है? एक रेखा खींचिए। संख्या रेखा पर अंकित बिंदु का नाम क्या दीजिए? जीरो। यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम? क्या नाम देते हैं? जीरो। इसको क्या कहते हैं? जीरो। जीरो। और जीरो के दाईं ओर एक बिंदु अंकित कीजिए जिसको नाम दीजिए एक। क्या कीजिए? 1। इसको एक लाइन यूज कीजिए और इसका नाम क्या रखिए? एक। क्या रखें? एक। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही मतलब बिंदु रखते हुए ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? अनंत। अनंत तक, ठीक ना? ये क्या कहलाएगा हमारा? ये दाएं ओर। कौन सा ओर? दाएं ओर, ठीक ना? अब आगे थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है? शून्य और एक नामांकित मतलब अंकित कर दिए हैं। बीच की दूरी क्या कहलाता है? एक मात्रक, यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? यहाँ इसकी और इसकी दूरी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। एक यूनिट मतलब 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यूनिट बोल दिया। क्या बोल दिया? यूनिट मतलब कोई भी मात्रक हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी मात्रक हो सकता है। संख्या रेखा में दाईं की ओर, कहाँ? किसी ओर? दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 को नामांकित कीजिए। एक और बोल रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या अपन लिख दिए हैं? 2 लिख दिए। लिख दिया ना? ऐसे ही बोल रहा है कि करने के लिए क्या बोल रहा है? दाईं ओर अंकित कीजिए। कहाँ तक? 5 तक, अनंत तक कीजिए, ठीक ना? ये कहाँ तक जाता है? पूर्ण संख्या तक। कहाँ तक जाता है ये? पूर्ण संख्या तक। ये क्या पूरा कहलाएगा? क्या? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ये संख्या रेखा का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? संख्या रेखा एक पार्ट। एक पार्ट, पार्ट नहीं, पार्ट मतलब भाग। क्या है? भाग। संख्या रेखा का एक भाग है। ऐसे इधर भी होंगे लेकिन इधर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। इधर अभी नहीं कर सकते है, होता है पर अभी नहीं करेंगे। ये हमारा जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक, ठीक? संख्या रेखा ऐसे बनाया जाता है, ठीक ना? अब नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? नीचे क्या बोला? नीचे दिए गए रेखा पूर्ण संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूर्ण संख्या को दर्शाता है। देख लिए चित्र। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक लिखा है। ऐसे क्रमशः बढ़ते जाना है, ठीक ना? बिंदु 1 और 4 क्या बोला है? बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? 2 एकक। कितना बोलेंगे? 2 एकक। तो यहाँ पर देखो कि 2 और 4 के बीच में कितनी दूरी है? तो 2 एकक का। कितना? 2 एकक। क्या बोलेंगे? एकक। क्या बोलेंगे? एकक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कोई मात्रक नहीं दिया ना, तो किलोमीटर दिया ना, तो सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया ना, तो एकक। 2 एकक के, ठीक ना? निश्चित रूप से 2 एकक ये लिखा है, 2 मात्रक, ठीक ना? तो 2 मात्रक। ऐसे बिंदु 2, 6 कितना? 4 का, 2, 7 तो कितना? 5 की दूरी है, ठीक ना? 5 एकक की, ठीक ना? संख्या रेखा पे आप देखेंगे 7 संख्या 4 के दहाई स्थान की ओर है। कहाँ? 4 से किधर है? दहाई ओर है, ठीक ना? ऐसे ही मतलब इसको कह देंगे कि 7 बड़ा है 4 से। क्या कह देंगे? 7 बड़ा है 4 से। बड़ा है 4 से, ठीक ना? ये किसका चिन्ह है? बड़ा का। किसका है? और ये छोटा का, ठीक ना? ऐसे ही
खुद समझेंगे 12 बड़ा 5 से, ऐसे बहुत सारे प्रश्न, मतलब कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक ना। हाँ। तो आप 10 और 20 के बारे में बताएं। मान लो ऐसे ही संख्या रेखा कहाँ से बना दिए, 10 और 20 बना दिए, क्या बना दिए, 10 और 20 बना दिए। उसमें 10 में और 20 में परावर्ती पूर्ववर्ती बताओगे, क्या बताओगे, परावर्ती और पूर्ववर्ती। तो मान लो ये संख्या रेखा क्या है, ये संख्या हमारा क्या है 6, कितना है 6। इसके आगे का संख्या क्या हो जाएगा, परावर्ती कहला जाएगा, परावर्ती, लेकिन जस्ट आगे वाला, और इसके पहले का क्या कहला जाएगा, पूर्ववर्ती, ठीक ना, क्या कहला जाएगा, पूर्ववर्ती। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा पर 12 के परावर्ती और 7 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। कैसे दर्शाओगे, चलो दर्शाते हैं। प्रश्न बोला है तो प्रश्न का हल करना है, यहाँ पर बोला है तो यहीं पर करते हैं। यहाँ पर क्या लिखे अपन, संख्या रेखा खींचे, ठीक ना, संख्या रेखा लिखे। तो यहाँ पर क्या लिखे, 7, कितना लिखे 7, और यहाँ पर 12। इसका परावर्ती क्या हो जाएगा, 12 का ये 13, क्या हो जाएगा 13। और इसका 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। इसके बीच में जो संख्या रहेंगी ये क्या कहलाएंगे, संख्या रेखा पर निर्धारित संख्या, क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे, ठीक ना, समझ आ गया। चलो अगला क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अब कुछ जोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है, तीर के सिरे पर, क्या लिखा है, तीर के सिरे पर बिंदु 3 से प्रारंभ कीजिए, और हम चूंकि 4 जोड़े इसलिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही संख्या बढ़ाते जाए। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, क्या हो गया, ऐसे इसे बढ़ाना है अपने को, तो 7 हो गया। इसको ऐड करना कहते, क्या करना कहते हैं, ऐड मतलब जोड़ना। अब इसका कुछ प्रयास लिखा है, संख्या रेखा का प्रयोग करके, क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रयोग करके 4 + 5, 2 + 6 और 3 + 5, 3 + 5 और 1 + 6 ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे यहाँ पर थोड़ी देखो, चलो ये हमारा क्या है, ये क्या है, रेखा, संख्या रेखा। पहले दर्शा लो यहाँ पर से, यहाँ पर क्यों दर्शाओगे, यहाँ से क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक, क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या, क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। 2 5 9 कितना हो गया, 2 5 9। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला वाला 4 9, पहला वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से होगा, कहाँ से होगा, 4 से। 4 + 5 कितना होगा 9। तो कितने बार, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5 बार हो गया, क्या हो गया 5 बार हो गया। बनी ठीक, पहला आंसर हो गया। दूसरे का क्या बोलता है, 2 से 6 कितना बोल रहा है, 2 से 6। तो 2 से 6 के लिए दूसरा कलर, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आया, 8 तक आया, कहाँ तक आया, 8 तक आया। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा प्रश्न बोलता है 3 से 5 कितना बोलता है, 3 से 5 कितना बोलता है, 3 से 5। तो 1 2 3 4 5 फिर कितना आ गया 8 में, मतलब दो सब क्या करना है, उसको ऐड करना है निशान में, इस प्रकार का निशान बनाना, किस प्रकार का, इस प्रकार का निशान बनाना है, ठीक ना। ऐसे घटाना वाला, तो कल घटाने वाले में इसको माइनस करना, क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न माइनस, ये लिखा है ना, माइनस का चिन्ह है, तो इसको घटाना है। संख्या रकम घटा लोगे जो लोग बन जाएगा ना। फिर ऐसे गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, संख्या रेखम गुणा। मान लो क्या बोला है, 4 × 3, 3 का गुणा करो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब उतना जंप कराना है, 3 कितना कराना है, 3 जो पहले संख्या रहेगा उसको जंप कराना है, किसको कराना है, पहले संख्या को, ठीक ना। फिर उसी के बाद भाग भी होगा इसे एक साथ, क्या होगा, नहीं है भाग। अब आ गया हमारा प्रश्नावली, क्या आ गया, प्रश्नावली। तो कल इसको जानेंगे प्रश्नावली के बारे में, ठीक ना।
तो इसमें क्या रहेंगे, कुछ संख्या रहेंगे, यही पूर्ववर्ती परावर्ती चिन्ह छोटा बड़ा। फिर ठीक पूर्ववर्ती परावर्ती है, यहीं से क्या आते हैं प्रश्न, क्या आते हैं प्रश्न। और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा कल। क्या हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो कल पढ़ेंगे।